पीएम मोदी के आगे विपक्ष के नेता कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं। ममता बनर्जी जो पीएम मोदी को आंख दिखा रही थी, वो अपनी पार्टी भी नहीं बचा पाई। साइनी घोष और कल्याण बनर्जी जैसे ममता बनर्जी के करीबी नेता आज दीदी को आंख दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी बुरे फंस गए हैं। विपक्ष के नेता डाल तो पीएम मोदी पात चल रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष के तमाम नेता लगातार पीएम मोदी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। विपक्षी इंडी गठबंधन और कमजोर होता जा रहा है। विपक्ष के नेता आपस में लड़ रहे हैं। राहुल गांधी केरलम के पूर्व सीएम विजयन से गले मिलने से इनकार करने की बात करते हैं, तो वहीं विजयन और लेफ्ट के नेता भी राहुल गांधी पर निशाना साधकर उनकी पोल खोल रहे हैं। मगर दूसरी तरफ पीएम मोदी लगातार देश की सेवा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी के सत्ता में आने से पहले देश की क्या स्थिति थी, ये लोग भूले नहीं हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने देश के आम लोगों का जीवन आसान बनाने की बेड़ा उठाया। खुले में शौच से लेकर खुले में कूड़ा फेंकने तक जो बातें बुद्धिजीवी वर्ग के लिए गरीब गुरबा की पिछड़ेपन की बात की थी, वो उन्होंने कहनी शुरू की। उन्होंने आम लोगों के लिए बैंक में खाते खोलने की बात की, गैस कनेक्शन देने की बात की, हर घर बिजली पहुंचाने की बात की, हर घर नल से पानी पहुंचाने की बात की, गरीब के सिर पर छत की बात की। वहीं अब साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी सरकार नवाचार पर लगातार जोर दे रही है। 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स, 21 लाख नौकरियां, एआई, डीप टेक, रिसर्च और भारत इनोवेट्स 2026 जैसी पहल इस दिशा में मजबूत कदम है। वहीं इस कड़ी में फ्रांस के नीस शहर में 14 से 16 जून तक भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन इसलिए खास है क्योंकि ये भारत की डीप टेक क्षमता को वैश्विक निवेशकों, उद्योगपतियों और राष्ट्रों के सामने प्रस्तुत करने वाला अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग से आगे बढ़कर भारत की नई तकनीक पहचान बना रहा है। मोदी सरकार भी इनोवेशन के दम विकास पर खास जोर दे रही है। ऐसे में भारत इनोवेट्स 2026 केवल सिर्फ स्टार्टअप सम्मेलन नहीं, बल्कि भारत की डीप टेक क्षमता को दुनिया के सामने लाने का भी मंच है। वहीं पीएम मोदी 14 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी 16 से 17 जून को फ्रांस के एवियन शहर में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। दर्शकों, यही वजह है कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मगर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें अमेरिका का आज्ञाकारी नौकर बता दिया है। लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के कामों से खुश हैं तो यस और गुड पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के कामों से खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी मुश्किल में फंस गई है और कैसे राहुल गांधी हो गए हैं एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान के बीच बीजेपी के एक नेता ने अभिषेक बनर्जी पर अम्फान चक्रवात राहत कोष में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता अभिजीत दास बॉबी ने डायमंड हार्बर के बिष्णुपुर थाने में 17 पन्नों की शिकायत सौंपी। इस बीच पश्चिम बंगाल सीआईडी ने जाली हस्ताक्षर करने के मामले में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए एक और नोटिस जारी किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि साल 2020 में आए सुपर साइक्लोन अम्फान के पीड़ितों के लिए जारी राहत राशि के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। इसमें डुप्लीकेट और संदिग्ध एंट्री, एक ही मोबाइल नंबर और बैंक खाते के जरिए कई लाभार्थियों को भुगतान और एक ही आवासीय भवन से कई लोगों को लाभार्थी दिखाने जैसे आरोप शामिल हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की टूटने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की रविवार मातोश्री में एक अहम बैठक हुई। कुछ सांसदों के पाला बदलने की अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि 9 सांसद बैठक में शामिल हुए हैं और आगे की रणनीति तय हुई है। उन्होंने कहा 4 सांसद बैठक में उपस्थित रहे और 5 सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। राउत ने यह भी कहा कि सांसदों को लेकर जो अफवाह फैला रहे हैं उसे बंद कीजिए। वहीं बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर को लेकर सवाल पर संजय राउत ने कहा कि हम खुद टाइगर हैं। क्या ऑपरेशन टाइगर? हम ऑपरेशन वॉल्फ करेंगे। सारे सांसद आए थे, कुछ ऑनलाइन उपलब्ध थे। संजय यादव जो नहीं थे वो 2 दिन बाद मातोश्री आएंगे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल बढ़ी हुई है। उद्धव गुट के सांसदों के पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही है। पार्टी के कुछ सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट या बीजेपी के संपर्क में होने की चर्चा हो रही है। दल बदल की संभावनाओं के मद्देनजर उद्धव गुट ने एक अपने सांसदों की बैठक बुलाई और दावा किया कि सभी एकजुट हैं।
वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में भारत और उसके लोगों की उपलब्धियों को कमतर आंकते हैं। सीतारमण ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कोविड-19 वैश्विक महामारी और पश्चिम एशिया में संघर्ष जैसे बड़े संकटों के दौरान भी भारत की उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हैं। देश के सामने ऐसा कोई संकट नहीं है जैसा राहुल गांधी पेश कर रहे हैं। ममता बनर्जी के सत्ता में रहने के दौरान टीएमसी के जिन नेताओं ने जमकर भ्रष्टाचार किया था, बंगाल को लूटने की कोशिश की थी, उनकी अब खैर नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल में करीब 200 करोड़ के नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच के तहत ईडी ने टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा से जुड़ी कई संपत्तियों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने मदन मित्रा से जुड़े कुल 7 ठिकानों पर कार्यवाही की। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि कई नगर पालिकाओं में पैसे और सोना लेकर अवैध नियुक्तियां कराने में उनकी भूमिका रही है। वहीं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी बंगाल पुलिस, ईडी और सीआईडी ने कार्यवाही तेज कर दी है, जिससे ममता बनर्जी के लाडले भतीजे के जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत पर इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच टीएमसी की चर्चित नेता और बागी सांसद साइनी घोष रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। वहीं जैसे ही साइनी घोष दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। वहीं एक पत्रकार ने साइनी से सवाल किया कि क्या आप टीएमसी के बागी सांसदों में शामिल हो गई हैं? इस पर साइनी घोष ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, मैं सही समय आने पर ही जवाब दूंगी। इस दौरान वो स्माइल करते हुए आगे बढ़ी और अपनी कार में सवार होकर वहां से निकल गई। वहीं साइनी घोष के साथ टीएमसी के बागी सांसद माला रॉय भी दिल्ली पहुंची है। टीएमसी के बागी सांसद जगदीश वर्मा बसुनिया के मुताबिक उन्हें लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के लिए 15 जून की तारीख दी गई है। ऐसे में सोमवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलकर बागी सांसद टीएमसी पर दावा ठोक सकते हैं। वहीं संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में बड़े पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल करने वाली टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को सांसद साइनी घोष को पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उनकी जगह युवा नेता अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया गया है। खबर की माने तो पार्टी ने महिला संगठन तृणमूल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बदलाव किया है। कोलकाता दक्षिण से सांसद माला रॉय की जगह नदिया जिले के कालीगंज से विधायक अलीफा अहमद को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में साफ है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समझ गए हैं कि साइनी घोष अब बागी हो गई है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद राज्य और केंद्र में अपने कई नेताओं की बगावत से टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है। लोकसभा में पार्टी के 28 सदस्य और राज्यसभा में 13 सदस्य हैं, जिनमें से अब तक 3 इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं संकट से घिरी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को शनिवार को उस समय एक और झटका लगा जब उनके करीबी राजनीतिक सहयोगियों में शामिल सुदीप बंदोपाध्याय बागी खेमे में शामिल हो गए। ये खेमा लोकसभा अध्यक्ष बिरला से संपर्क कर खुद को असली तृणमूल संसदीय दल के रूप में मान्यता दिलाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि साइनी घोष भी दिल्ली पहुंच गई हैं। साइनी घोष और माला रॉय दोनों को उन टीएमसी सांसदों के उस समूह का हिस्सा माना जा रहा है जिन्होंने हाल ही के दिनों में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी में चल रही उथल पुथल के बीच बागी सांसदों ने घोषणा की है कि वो सोमवार को ओम बिरला से मुलाकात कर एक पत्र सौंपेंगे जिसमें उन्हें वास्तविक टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर जांच तेज है। इसी केस में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी रविवार को एक बार फिर सीआईडी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। ये पूरा मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए विधायकों के फर्जी दस्तखत करने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी की माने तो पिछली पूछताछ में मिले जवाबों से संतुष्ट नहीं होने के कारण उन्हें दोबारा बुलाया गया है। सीआईडी ने इसी केस में टीएमसी विधायक कुणाल घोष को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि दोनों नेताओं को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी तो ममता बनर्जी के हाथ से निकल ही चुकी है, साथ ही भतीजे भी सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ भी 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसे में क्या दीदी भी तो नहीं गिरफ्तार हो जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। हर राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष को एकजुट रखने की जगह राहुल गांधी की भाषा निचले स्तर पर जा रही है। दरअसल राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी की कूटनीति पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद न अफसोस न माफी। उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम चुप्पी साधे बैठे हैं। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं।
कॉम्प्रोमाइज पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के वश में है। दरअसल राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्षी इंडी गठबंधन एक तो अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच दरार और बढ़ गई है। दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने सहयोगियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते ही एक कार्यक्रम में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के बड़े नेताओं में से एक पिनरई विजयन को गले लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से राजनीतिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां इंडी गठबंधन के बाकी दलों के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेरा है। दरअसल इंडी गठबंधन की 8 जून की बैठक के एक ऑडियो भाषण में गांधी को ये कहते हुए सुना गया कि वो केरलम के पूर्व सीएम विजयन को गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी को ये कहते हुए सुना गया, हमारी अपनी लड़ाइयां हैं, लेकिन अगर आप मुझसे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को गले लगाने के लिए कह रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता और न ही करूंगा, क्योंकि उनके साथ मेरी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा कराट ने कहा कि हमें किसी से भी गले मिलने की जरूरत नहीं है, कम्युनिस्टों को गले मिलने की जरूरत नहीं होती, हमें स्पष्ट राजनीति चाहिए। राहुल गांधी अपने गले मिलने के शौक अपने पास ही रखें, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते पिनरई विजयन जैसे विपक्षी नेताओं का सम्मान करें। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की गले न लगाने वाली इस टिप्पणी में गठबंधन में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष की एकता के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। विजयन ने कहा कि हमारे बीच गले मिलने का कोई रिवाज नहीं है और उनकी बातचीत आमतौर पर औपचारिक अभिवादन का हाथ मिलाने तक ही सीमित रहती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2018 में पीएम मोदी के साथ राहुल गांधी के गले मिलने की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री विजयन ने पत्रकारों से कहा कि मुझे गले लगाने के काम से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चिंता उस बयान के पीछे छिपे राजनीतिक संदेश को लेकर है। ये राहुल गांधी के नजरिए और इंडिया गठबंधन के बारे में उनकी सोच को दिखाता है। वहीं पिनरई विजयन का ये भी कहना कि राहुल अनजाने में अपने कामों से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और विपक्षी गठबंधन को एक दिखावटी गठबंधन बताया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस इंडी गठबंधन में सिर्फ टूट है, कोई मिशन नहीं। ये महज कागज पर है, हकीकत में नहीं। फोटो खिंचवाने के लिए मिल सकते हैं पर दिल नहीं मिल सकते। वहीं राहुल गांधी पर विजयन और माकपा के नेताओं के हमले के बाद कांग्रेस तिल मिला गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी पर की गई सीपीआईएम की आलोचना का तीखा जवाब देते हुए कहा कि वाम दल राजनीतिक हीन भावना का शिकार हो चुका है और अपनी चुनावी हार की समीक्षा करने के बजाय राहुल गांधी को निशाना बना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के समर्थन से राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने वाली सीपीआईएम अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाकर अपनी हताशा दिखा रही है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी चले थे पीएम मोदी पर निशाना साधने, लेकिन वो खुद विपक्ष के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। टीएमसी के बागी सांसदों ने रविवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर एक बैठक की है। दर्शकों, टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं। ये सांसद अब खुद को एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और एनडीए का साथ देने की बात कर रहे हैं। वहीं यादव के आवास पर हुई इस बैठक में टीएमसी के 14 से 15 बागी सांसदों के मौजूद होने की खबर है। इसमें सांसद काकोली घोष दस्तीदार, साइनी घोष, माला रॉय, शताब्दी रॉय, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, जगदीश बसुनिया समेत कई अन्य के नाम शामिल हैं। वहीं इस बैठक के बाद टीएमसी के बागी सांसदों में शामिल काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि हम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग करेंगे। ममता बनर्जी की करीबी कही जाने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार अब बागी सांसदों की गुट की नेता बन गई हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई बैठक के बाद यह कहा कि उनके साथ अब कुल 22 सांसद हैं। इससे पहले उन्होंने 20 सांसदों के साथ आने का दावा किया था। ऐसे में टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि उन्होंने गुट में शामिल हुए 2 नए सांसदों के नामों का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब तक वो लोग औपचारिक रूप से शामिल नहीं हो जाते तब तक उन नामों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अब इन 2 सांसदों को लेकर सवाल उठ रहा है कि ये 2 सांसद कौन है। क्या ये कल्याण बनर्जी हैं, जिन्होंने हाल ही में अभिषेक बनर्जी को घमंडी कहकर उन पर निशाना साधा था, या उन 2 सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा तो शामिल नहीं? वो भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि हाल ही में शॉटगन ने कहा था कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन अपने उस बयान के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। दरअसल पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनकी इस उपलब्धि पर टीएमसी के वरिष्ठ सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पीएम मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की थी।
इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर लिखा था कि खेल भावना के साथ समाज और देश के हमारे मित्र और मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शायद अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। आपके उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा के इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगा था कि ममता बनर्जी पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानती हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी के गले लगते तस्वीर शेयर कर रहे हैं और पीएम मोदी के सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित रहने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, मगर कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं कि पीएम मोदी ने नेहरू की रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा का खुलकर पीएम मोदी का तारीफ करना उनके बदले मिजाज की ओर इशारा कर रहा था। वहीं काकोली घोष दस्तीदार ने जिन 2 सांसदों का नाम उजागर नहीं किया है, क्या उनमें शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं है? क्योंकि पार्टी में जारी टूट के बीच ममता बनर्जी के साथ जो नेता हैं वो बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, मगर शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को दाल में कुछ तो काला लग रहा है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें